हेलो बच्चों, हम कैपेसिटर की जो क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे नेट के पीवाईज क्यूज, उसमें आज क्वेश्चन नंबर 5 लेके आए। 4 क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, आज क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। जेई 2000 में पूछा हुआ, फिर नीट 2016 में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन रीड करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, plate separation is D and capacitance C is filled with three different dielectrical material having the dielectrical constant K1, K2 and K3 as shown in figure. If a single dielectrical material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectrical constant K is a given. आपके पास क्या दे रखा है, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका सेपरेशन कितना D है। इसके अंदर हमने क्या किया, तीन डिफरेंट डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट फील कर दिए, K1, K2 एंड K3। हमसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि इन तीनों की जगह अगर एक हम डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट K यूज करें तो इनका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप आएगा। चार आपके पास ऑप्शन ये गिवन है। हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर अपन बात करते हैं तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है D, इसका एरिया कितना A, और इसके अंदर अगर वैक्यूम में या हमारे पास एयर है तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल के आता है C = क्या, एप्सिलॉन नॉट ऑफ A अपॉन में D। ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर हम क्या करते हैं, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट फील कर देते हैं। लेट एग्जांपल, सेम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में हम कुछ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या कर देते हैं, फील कर देते हैं। जैसे ये वाला फर्स्ट सेकंड लाइक दैट। इसका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या, K1 हमने यहाँ फील कर दिया, यहाँ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमने क्या K2 फील कर दिया, यहाँ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमने क्या K3 फील कर दिया, लाइक एग्जांपल। और इनकी जो थिकनेस है, जो प्लेट का जो सेपरेशन है वो T1 है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट का यहाँ T2 है, तो यहाँ कितना है T3 है। तो इस केस में अगर मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है कैपेसिटेंस का, तो C = मेरे पास जो फॉर्मूला निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट ऑफ A डिवाइड में क्या लिखेंगे D माइनस जितनी थिकनेस का जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट पुट कर रहे हैं वो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे T1, फिर सेकंड वाला रखेंगे माइनस T2, नेक्स्ट लिखेंगे T3। फिर क्या करते हैं, यहाँ से जितना थिकनेस है उसको डिवाइड कर देते हैं, T1 डिवाइड में K1 प्लस T2 डिवाइड में K2। सिमिलरली लास्ट में लिखेंगे T2 डिवाइड में K2, लास्ट में लिखेंगे T3 डिवाइड में K3। ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट फील करने के बाद ये फॉर्मूला निकल के आता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन करेगा। तो यहाँ देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है। C = क्या, एप्सिलॉन नॉट ऑफ A, A क्या एरिया ऑफ प्लेट है, D क्या दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है, T1 T2 ये थिकनेस है जितने डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट हमने फील किया है। तो हमारे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में K1 और K2 है। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस कैपेसिटर को अगर डॉट डॉट करके अपन यहाँ से मिलाते हैं तो यहाँ से देखो K1 और K2 का हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कैपेसिटेंस है। यहाँ जो डिस्टेंस रहेगा इन दोनों के बीच का D/2 और D/2। ऐसे ही यहाँ K2 और K3 का है, K2 और K3 का D/2। प्लेट का जो एरिया हो गया हाफ कर दिया हमने, मिड में से पास है A/2 और A/2, तो प्लेट का एरिया कितना है A/2 और A/2। यहाँ से ये जो K1 और K3 आपके पास कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, और K2 और K3 आपके पास किस में कनेक्टेड है, ये भी हमारे पास सीरीज में। इन दोनों को आपस में किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होगा। किसके अंदर कनेक्ट होगा, पैरेलल में। और पैरेलल में जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है, C इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है हमारे पास C1 + C2। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आता है। तो फर्स्ट प्लेट के लिए अपन लिखते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है A/2, यहाँ से क्या D का D है, और यहाँ जो हमारे पास थिकनेस है कितना है D/2 और D/2। T1 और T2 की वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे D/2 माइनस D/2। फिर हम क्या लिखेंगे T1 अपॉन में K1, T1 की वैल्यू कितनी है D/2, तो D/2 अपॉन में K1, यहाँ भी क्या होगा D/2 अपॉन में K3 हमारे पास लिखेंगे। सिमिलरली सेकंड वाली प्लेट के लिए भी ऐसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A/2 D, यहाँ कितना है T1 की जगह D/2, ये D/2। सिमिलरली D/2, यहाँ आपके पास डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कितना है डिवाइड में K2, यहाँ इसके डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कितना है डिवाइड में K3। इन दोनों को हम इस प्रकार ऐड करेंगे, इनका रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कितना है K, और यहाँ हमारे पास जो सेपरेशन प्लेट के बीच की कितना है D हमारे पास है, इसका एरिया कितना A। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है कैपेसिटेंस का क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। ये वैक्यूम में होता है, किसी मीडियम में रख देते तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इसको क्या करना, हमें सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफिकेशन करेंगे, इस D में से D/2 और D/2 को अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 1/2 इससे 2 से ये 2 क्या होगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी 2 से 2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में क्या बचेगा d, dA वाला हमारे पास यहाँ से d दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लिया हमने 1/k1, यहाँ से क्या बचेगा 1/k3। फिर सिमिलरली यहाँ पे बात करते हैं d दोनों में कॉमन है तो यहाँ से 1/k2 और 1/k3 हमारे पास ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट ऑफ a d मल्टीप्लाई में k एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ऑफ a कैंसिल आउट, ये d भी यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन में k1 प्लस 1 अपॉन में k3 प्लस 1 अपॉन में k2 प्लस 1 अपॉन में k3 इक्वल टू k। इसको सिंपलीफिकेशन करना है, एलसीएम लेके जब सिंपलीफिकेशन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपके पास ये निकल के आएगा। तो गिवन ऑप्शन में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अगर सबको अपन देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बहुत आसान है, आपको केवल ये फॉर्मूला याद करना है, इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप सिंपलीफाई कर सकते हो।